नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की राय लोगों द्वारा दी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए। वहीं इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। वहीं इस सदी में भी महिला सशक्तिकरण करने के मुद्दे का जिक्र करना इस बात को साबित करता है कि अभी भी महिलाओं का विकास पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत में मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़े बड़े काम किए हैं और ये कहा जाए कि मोदी सरकार ने आधी आबादी को एक अभियान के तहत आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज हम मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए काम की बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना। नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तभी से महिलाओं के विकास के बारे में सोच रही है और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आई, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख बेटियों के खाते खुले और सरकार ने देश भर में बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की। सरकार ने देश की जनता को साफ संदेश दिया कि हम आपकी बेटियों की सुरक्षा करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार ने इस अभियान से अभूतपूर्व सफलता पाई है, जहां देश भर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्ची पैदा करने को लेकर हीन समझते हैं और लोग बच्ची पैदा करने से पहले ही उसे कोख में मार देते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया, जिसकी सफलता से सरकार काफी उत्साहित है। सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस योजना के तहत भारत सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की। 86 लाख 88 हजार गर्भवती को प्रतिरक्षा किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। केंद्र की मोदी सरकार ने 50 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। सरकार ने कामगार महिलाओं की मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गरीब महिलाओं को मोदी सरकार ने धुएं से मुक्ति देने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आई, जिसमें फ्री में गैस कनेक्शन दिया और सरकारी आंकड़े पर विश्वास करें तो 7 करोड़ 11 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। वायुसेना में महिला फाइटर पायलट। ये मोदी सरकार का ही कमाल था कि देश में पहली बार महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की पायलट ट्रेनिंग दी गई। यही नहीं, सरकार ने 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 1.5 गुना बढ़ा दिया। महिला सुरक्षा। 12 साल से कम उम्र की बालिका से बलात्कार करने पर दोषी को मौत की सजा का प्रावधान दिया गया। 16 साल की उम्र की महिला से बलात्कार करने पर सजा का प्रावधान 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। यही नहीं, सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का भी काफी ध्यान रखा है। ट्रिपल तलाक जैसे कुरीति को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देते हुए हज पर जाने की अनुमति दे दी। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शानदार काम किया है। इसलिए एक बात तो कही ही जा सकती है, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें इतनी यहाँ हैं औरतों के दम पर। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही है। प्रसूता माता के पोषण के लिए 6,000 रुपये की सीधी मदद हो, अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, मुफ्त में टीकाकरण का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो, या फिर बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान।
ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट चल रही थी। पार्लियामेंट में हम एक ऐसा कानून रखा है लाने के लिए, अच्छा होता पार्लियामेंट चलती तो वो भी काम मैं कर देता, लेकिन कभी कभी राजनीति ऊपर आ जाती है तो काम या तो धीरा हो जाता है या अटक जाता है। हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं, आपने देखा होगा कि विदेशों से लड़के शादी के लिए आते हैं और हमारे माँ बाप को भी लगता है चलो बेटी की शादी है, बेटी विदेश जाएगी, और वहां जाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो उसको चिंता ही नहीं करता। हम ऐसा कानून लाए हैं कि हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों विदेश में अगर शादी करके जाती और बाद में अगर उनके साथ धोखा होता है, अन्याय होता है, तो अब वो धोखा देने वाले बच नहीं पाएंगे। ऐसा कानून महिलाएं गांव में हो या शहर में, उन्हें उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष मां अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी। उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उसमें महिलाओं के नाम घर की रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। वरना हमारी समाज रचना कैसी है? घर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, खेत है पति के नाम पर, स्कूटर खरीदा पति के नाम पर, दुकान ली पति के नाम पर, और पति नहीं रहा तो सब कुछ बेटे के नाम पर। मां के नाम पे कुछ नहीं। हमने कानून बनाया कि भारत सरकार की तरफ से योजनाओं से जो मकान मिलेगा उस पर पहला नाम महिलाओं का रहेगा। महिलाओं को घरेलू जमीन और कृषि भूमि दोनों पर संयुक्त पट्टे से जमीन नीतिगत प्रावधान भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, खनन के क्षेत्र में अंडरग्राउंड काम करने के लिए पहले महिलाओं को मंजूरी नहीं मिलती थी। क्यों भाई? कभी कभी तो पुरुषों से ज्यादा काम करके दिखाती है। हमने कानून बदल दिया, अब वो काम भी महिलाएं चाहे तो कर सकती है। अब खनन क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए नए अवसर, नए मार्ग खुल गए हैं। हाल ही में ये भी फैसला लिया गया है कि भारतीय सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। हमारे देश के फौजी जब पराक्रम करते हैं तो सिर्फ पुरुष को ही गर्व होता है, ऐसा नहीं, बेटियों को भी लगता है अगर मौका मिले तो हम भी करके दिखाएंगे। लगता है कि नहीं लगता है? हमारी सेना ने अभी किया, उससे आप खुश हैं? हमारी सेना के लिए आपको गर्व होता है? आपका भी मन करता है कभी आपकी बेटी भी ऐसे ही खड़ी हो जाए? आपका मन करता है? ये काम हम कर रहे हैं। आज भारत में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है तो नाव से समंदर की पूरी परिक्रमा भी कर रही है।